गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपका क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का सब्जेक्टिव असाइनमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेक्शन ए नज़र आ रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो द क्यूब ऑफ 0.3 क्या हुआ इसका, द क्यूब ऑफ 0.11 इसका क्यूब बताना में, द क्यूब रूट ऑफ 0.125 इच। ठीक है, सबसे पहले हम 3 क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम क्यूब करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जितनी भी डिजिट पॉइंट में हैं, ठीक है, उतनी ही यानी कि 3 टाइम्स हो जाएंगी डिजिट। जैसे आपके सामने क्या है 0.3 है, इसे क्यूब करते हैं तो क्या हुआ 3 जा, देखो लिखो आप इस तरह से लिख सकते हो 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, 3 जा 9, 9 3 जा 27 और पॉइंट काउंट करो कितने हो गए 1 2 3, तो 0.027 आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर सेम 0.11 मल्टीप्लाई 0.11 मल्टीप्लाई 0.11, अब पॉइंट काउंट कीजिए 2 और 2 4 और 2 6 यानी कि 0.6 होंगे, तो 11 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 to 1 1 to 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 131, यानी क्या जगह पर 0.00131। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉइंट कितने हैं 1 2 3। जब भी क्यूब करते हैं तो जितने पॉइंट होते हैं, पॉइंट हमेशा क्या हो जाएंगे 1/3 हो जाएंगे। ठीक है, जितने अगर 0.3 है तो 1/3 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट करेंगे तो क्या होगा 0.5। ठीक है, 0.5 0.5 0.5 इसका क्यूब रूट। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 0.5 आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, इफ 31 इज द मिरर इमेज ऑफ 13 देन फाइंड द मिरर इमेज ऑफ 169। ठीक है, 31 की इमेज अगर 13 है तो आपको 169 की इमेज निकालनी है। इमेज ऑफ 31 इज इक्वल टू 13, तो इमेज ऑफ 69 क्या होगा 9 आ जाएगा, 6 and 1 961। ठीक है, यानी कि ये डिजिट चेंज हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब वूज वन साइड इज 10 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, साइड क्या 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम क्या करेंगे हम 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 10 हो जाएगा 1000। ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इवलेट 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का हाफ की पावर क्यूब। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, और इसकी पावर हाफ, और फिर वोल क्यूब, वोल की पावर क्या है क्यूब। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 289 हो जाएगा, 289 की पावर हाफ और होल पावर क्यूब। अगर हम आगे सोल्व करते हैं देखो क्या होगा, 289 है, ये 17 का स्क्वायर होता है, इसकी पावर हाफ है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो ये कैंसिल हो गया, तो 3 की 17 की पावर क्यूब। अब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 17 की पावर क्या होती है 4913 आपका आंसर है। ठीक है, ये क्यूब होती है 17 की पावर क्यूब, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्या है, इवलेट 65 की पावर स्क्वायर माइनस में 63 की पावर स्क्वायर की पावर हाफ की पावर क्यूब। चलो करते हैं अब हम। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 65 माइनस 63 मल्टीप्लाई 65 प्लस 63। ठीक है, होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई में ले सकते हैं हम 3, क्योंकि पावर के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाता है। अब नेक्स्ट कीजिए, देखो क्या हुआ 65 में से 2 लेस करते हैं तो, और 63 लेस करते हैं 2, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 128। ठीक है, इसकी पावर 1/8 मल्टीप्लाई 3। अब क्या 256 रहेगा ना। अब देखो 256 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3। अब 256 क्या होता है, ये आपके सामने 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इंटू में 1/2 इंटू में क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, क्या जाएगा
की पावर क्यूब आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसका होता है, आप दो तरीके से भी कर सकते हैं, वैसे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 4096 होता है। ठीक है, आप ऐसे भी सी क्यूब निकाल सकते हैं। 16 क्या है, 2 की पावर 4 है, इंटू में 3, तो 2 की पावर 12 क्या होता है, 4096। आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन थे ये भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि इसको क्या कर दे, डिवाइड करने पर परफेक्ट क्यूब बन जाए। चलो करते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं फैक्टर। 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12। अब 2 8 जा अगर हम करते हैं 2 4 जा 8, ठीक है, 1 2 8 जा 16, 24 12 6 एंड 3। ठीक है, अब देखिए, अब आप पेयर बनाइए, तो 3 डिजिट पेयर 2 एंड 2। आपके पास ये पेयर नहीं बना है तो आप क्या लिखेंगे, इफ वी डिवाइड बाई 3 देन वी गेट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब 81 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, ये 27 पे, फिर ये 9 पे, 3 3 9, 3 1 3। तो आपके पास कंप्लीट पेयर तो बन गया, पर ये 3 फिर से आपके सामने बचा। तो आपको यही लाइन लिखनी है, इफ वी डिवाइड बाई 3 देन वी गेट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब थर्ड पार्ट में आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 1 2 9 जा 18, ये 4, 2 4 जा 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18 एंड 2 अब इसको करते हैं तो 2 7 जा 14। अब देखिए 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब आप पेयर बना लीजिए। हमने पेयर चेक किया, 3 डिजिट का पेयर 2 2 एंड 3। अब आपके सामने 11 बच गया, तो आप क्या लिखेंगे, इफ वी डिवाइड बाई 11 देन वी गेट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 8 का। ये भी थर्ड पार्ट भी हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ क्यूब रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.260 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 250। चलो करते हैं अब हम। देखिए कैसे करते हैं हम। 250 को ऑफ करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, आपके सामने देखो 3 का पेयर तो बन गया, और ये क्या है आपके सामने 2 का पेयर नहीं बन पाता, तुमने 2 को क्यूब रूट में लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1.260, आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो क्या है आपके सामने अब 500, 5 जा 33। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, 1 5 1 जा 5 और 1 6.3 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, 6.300 आपका ये आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1.331 माइनस क्यूब रूट ऑफ 0.261 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.25। चलो करते हैं अब हम क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 1.331 का क्यूब रूट करेंगे तो क्या होगा, 1.1 होगा ये, माइनस ये क्या होगा 0.6 होगा, माइनस ये 0.5 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1.1 है, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 0.6 प्लस 0.15 हो जाएगा मेरे माइनस कॉमन लेते ही। तो 1.1 माइनस में 1.1 क्या गया 0,
तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आपका क्या है, 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स आज आपका सब्जेक्टिव असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स।